कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna, everyone. हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। कृष्णा कृष्णा का नाम अलग नहीं है, कृष्णा के नाम में बहुत पावर है, बहुत पावर है। ये बस बोलने की बात नहीं है। मैं बोलता हूँ ना, बहुत बार बोलता हूँ ना कि आप ध्यान से अगर मात्र कीर्तन सुन लें तो आपको बदलाव अनुभव होगा ही होगा। आज भी वही बात है। जिन लोगों का पहले कोई स्थिति खराब थी, सिर दर्द कर रहा था, परेशान थे, सच-सच बताइए। अगेन बार-बार मैं बोलता हूँ, मेरे को ये बार-बार रिपीट करने की आवश्यकता होनी नहीं चाहिए। मेरे को झूठ नहीं चाहिए, ठीक है? मेरे को झूठा एप्रिसिएशन नहीं चाहिए। नहीं चाहिए झूठी बड़ाई। वो कभी बाद के लिए रख लीजिए। वो बाद कभी आएगा नहीं, पर हाँ, ठीक है, वो अभी नहीं, है ना? सच-सच बोल दीजिएगा, ठीक है? एक बात बताइए, जो भी अ, जिनका भी जो भी कष्ट हो रहा हो, हैं? जब आप सुन रहे हैं, तो आपको मन बहुत शांत हुआ और हृदय में प्रेम अनुभव हुआ। डिड इट हैपन? ऐसा हुआ आज? कीर्तन सुनने के बाद ऐसा हुआ? हाँ, यस हुआ? नहीं हुआ? हरे कृष्णा, हुआ? पहले कष्ट ना भी हो तब भी बहुत ज़्यादा शांति लगती है। यस सभी को लगा? नहीं लगा? कोई झूठा बड़ाई मत कीजिएगा प्लीज़। सच-सच बोलिए, जो भी अनुभव है वही बताइए। झूठ बोल के क्या होगा? हुँ, यस। गुरुजी वापस से हुआ, मुझे ठंड लग गई थी तो घर आते हुए उठ नहीं पा रहा था, आपके कीर्तन से सब सही हो गया। हुँ, यस। कैसे थैंक्स करें? हाँ, अच्छे से भक्ति कीजिए और लोगों को रिक्वेस्ट कीजिए कि भक्ति अच्छे से करें बस, है ना? हाँ, बाकी और सेवा करना चाहें तो आपकी इच्छा है। अच्छा है करें, नहीं तो आप नहीं भी करें तो भी चलेगा। परंतु आप अच्छे से भक्ति कीजिए और सभी को रिक्वेस्ट कीजिए अच्छे से भक्ति करें। दैट वुड बी बेस्ट वे टू थैंक मी। सबसे अच्छा तरीका है। मेरे को धन्यवाद बोलने का वही सबसे अच्छा तरीका है। समझिए मैं तो बस एक 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 छोटा-सा, बहुत ही छोटा-सा इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप लोगों को क्लास नियमित रूप से जॉइन करनी चाहिए। बदलाव अनुभव होगा ही। अब देखिए क्या है ना, कोई अब सपोज़ करें कि अ, कोई अपना कुछ किसी और चीज़ में बिज़ी है या नहीं जॉइन कर रहा है या नहीं सुन रहा। अब मैं उसको बदलाव कैसे अनुभव कराऊँ? जो सत्य को नहीं स्वीकारना चाहता, मैं उसको बदलाव कैसे अनुभव कराऊँ? उनके लिए बड़ा मुश्किल है।
ऐसे लोगों के लिए जो सत्य को स्वीकार नहीं करना चाहते, उनके लिए बड़ा मुश्किल है। परंतु जो भी सत्य को स्वीकारेगा, जो भी सत्य को स्वीकारेगा, वो बदलाव अनुभव करेगा ही करेगा। मैंने कभी ऐसा नहीं देखा है, कभी ऐसा सुना नहीं है कि ओपन क्राउड से पूछ लो कि तुमको अच्छा लगा, नहीं लगा। वो ऑलमोस्ट सबको ही यही बोले, हाँ, अच्छा लगा। कभी नहीं होता ये। अरे जो जो कोई भी श्रवण करने आया है, वो क्या पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है? जब आध्यात्मिक नहीं है, तो आध्यात्मिक चीज़ों को स्वीकार क्यों करेगा? कैसे स्वीकारेगा? परंतु मेरे को बस इतना लगता है कि इतने लोग हैं ना, इतने दिन से जुड़े हुए हैं, इतने दिन से साथ हैं, तो उनको बदलाव अनुभव हो गई होगा। अब कोई द्वेष करके बैठा हुआ है, तो अब हम उसका तो कुछ नहीं कर सकते। अब देखिए, जो लोग अभी दूसरा साइड देखिए, जो लोग इतना कुछ होने के बाद भी ग्रुप लीव कर दें या फिर कुछ और छोड़ दें या फिर बात नहीं सुने, हैं? बताइए, अगर कोई वाचा ग्रुप या समरी ग्रुप छोड़ के जा रहा है, तो बताइए वो क्या सुनना चाहता है? क्या सुनना चाहता है? कुछ और सुनना चाहता होगा। जो हम बोल रहे हैं वो अच्छा नहीं लगता होगा, कुछ और सुनना चाहता होगा। क्या सुनना चाहता है? क्या उनके अहित की बात बोल रहे हैं? क्या शास्त्र से छोड़ कर के कुछ बात बोल रहे हैं? अगर कोई सुनना चाहता है, ठीक है, तो वो अपना ही अहित कर रहा है। परंतु ऐसे लोग भी वोटिंग में नो नहीं लिखे, बहुत बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी बात है, ठीक है। तो देखिए, ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं ना, लीव करने वाले कितने सारे लोग हैं, अभी भी लीव करते हैं ना। बहुत सारे लोग द्वेष में आकर के बोले, ना, 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 नो, 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 खत्म। कर सकते हैं, परंतु ठीक है। अ, आपको लीप ऑफ फेथ लेना पड़ेगा, ठीक है। परंतु देखिए क्या है, जब ये सब कुछ हो रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो मेरा बस एक ही रिक्वेस्ट है, बस कीर्तन सुनने से भी आपका लाभ होगा। इनफैक्ट अगर प्रेयर भी सुनिएगा तब भी आपका लाभ होगा। अगर किसी के पास समय रहता है, बिल्कुल जल्दी से जल्दी जॉइन करना चाहिए। बस आप एक बार सुन लीजिएगा ना, उस आपको नहीं पता आपकी चेतना कहाँ जाकर के शुद्ध हो जाएगी। वो शुद्ध होगी ही होगी। अब इसको प्रूव नहीं किया जा सकता, इसको साबित नहीं किया जा सकता, परंतु ये अनुभव है, एकदम सही है। इसको साबित नहीं किया जा सकता, हर चीज़ को साबित नहीं कर सकते। माँ रोती है, बच्चे को प्रेम करते हुए माँ रोती है। अब अगर बच्चा बोले कि आप बताओ, प्रूफ करके दिखाओ कि जो आप रो रही हो, ये प्रेम के ही कारण रो रही हो। ये प्रूफ नहीं कर सकते, ये प्रूफ नहीं कर सकते। पर अगर कोई ये पूछ भी रहा है तो बहुत ही गलत बात है, ठीक है? तो बहुत चीज़ें हैं जिसको साबित नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। हुँ, हुँ, तो यही है। हाँ, पर मेरा रिक्वेस्ट है, आप लोग मान लीजिए, ठीक है? सभी को बदलाव हर बार अनुभव होगा। प्लीज़ थोड़ा-सा थोड़ा-सा ज़्यादा दृढ़ हो जाइए, है ना? थोड़ा-सा ज़्यादा दृढ़ हो जाइए। मैं यही चाहता हूँ कि इस जन्म में जो कष्ट झेल रहा है, अगले जन्म में कभी कष्ट ना हो। मैं यही चाहता हूँ। इस लक्ष्य से ऊँचा किसी का लक्ष्य है क्या? या इस लक्ष्य को कोई अस्वीकार करता है क्या? देखिए, जो अस्वीकार करता है वो तो अलग बात है। परंतु जिसको भी ये लक्ष्य स्वीकार्य है, उसको तो कहे अनुसार चलना चाहिए। उसको तो कहे अनुसार चलना चाहिए। वो तो फिर अपना मत नहीं बनाए, अपने-अपने रास्ते नहीं चले। यही अच्छा होगा। हुँ। देखिए, समझिए इस बात को, अगर शास्त्र की बात अगर आप नहीं कर रहे हैं, ठीक है? शास्त्र संबंधी बात नहीं कर रहे हैं, शास्त्र में लिखा हुआ नहीं है। अगर गुरु की बात नहीं कर रहे हैं,
तो आप भगवान के बारे में एक भी चीज़ नहीं जानते, एक भी चीज़ नहीं जानते। मैं हर बार चैलेंज होने के लिए तैयार हूँ। आज तो जैसे उवाचा था, आज का उवाचा टॉपिक तो स्टार्टिंग तो कुछ और था, बाद में माया माया सुखाया एक्सप्लेन हुआ। टॉपिक तो कुछ और था, बात तो कुछ और हो रही थी। मैं हर एक चीज़ के लिए चैलेंज होने के लिए तैयार हूँ, कि वो भी शास्त्र का ही है। शास्त्र में ये साफ-साफ नहीं लिखा हुआ, परंतु ये अनुभव तो सभी को होगा ना। बहुत सारी चीज़ें हमको अनुभव के लिए बतानी पड़ती है। अब शास्त्र में तो ये नहीं लिखा हुआ माँ रोती है बच्चे बच्चे के प्रेम में। तो कहीं शास्त्र में लिखा हो तो नहीं पढ़े अभी तक। पढ़े हो तो याद नहीं है। ये तो नहीं लिखा हो पढ़े ना। परंतु ये आपको अनुभव कैसे होगा? प्रेम वो कैसा हो रहा है? वो हेल्पलेस फीलिंग क्या हो रही है? असहाय जो शब्द से सब शब्दों के दायरे में नहीं रखा जा सकता। उससे परे क्या है? है ना? तो बहुत बार ऐसा होता है। इनफैक्ट अगर आप शुद्ध प्रेम की अवस्था में जाएँ, तो आज भी हम लोग पढ़ रहे थे, है ना? किनके बारे में पढ़ रहे थे? 72 घंटे नाचते थे। भगवान के प्रेम में 72 घंटे नाचते थे, है ना? क्या नाम था? वक्रेश्वर पंडित? हुँ? वक्रेश्वर। तो वो जब इस प्रकार की अवस्था होती है तो हेल्पलेस हम असहाय हो जाते हैं और ये भी अनुभव होता है कि कुछ कर नहीं पा रहे, कुछ कर नहीं पा रहे। भगवान के लिए कुछ कर ही नहीं पा रहे। गुरु की प्रसन्नता के लिए कुछ कर ही नहीं पा रहे। मालूम है, अगर आप शुद्ध प्रयास करें और ये अनुभव हो जाए, ये झूठा-झूठा मत कीजिएगा। ये अनुभव हो जाए कि हम भगवान के लिए कुछ नहीं कर पा रहे। भगवान बोलते हैं, जो मेरे शरणागत होता है, मैं उसे समस्त पापों से मुक्ति देता हूँ। अगर आप भगवान के लिए इतना करना चाह रहे हैं, कि करने के बाद, पूरा करने के बाद भी आप कुछ नहीं कर पाने का अनुभव कर रहे हैं, तो आप भगवान के शरणागत क्यों नहीं है? यही तो स्थिति होती है भगवान के शरणागत होने का। कोई अगर इस अवस्था में हो, भगवान के लिए सब कुछ करने का कोशिश कर रहा है और कुछ कर नहीं पाने का अनुभव कर रहा है, सब कुछ, यही शरणागति है। अगर सारे विकारों को मिटा दें, यही शरणागति होती है। भक्त कभी ये ऐसा अनुभव नहीं करता कि वो भगवान के लिए बहुत कुछ किया। भक्त यही अनुभव करता है, भगवान ने उसके लिए सब कुछ किया है, वो तो भगवान के लिए कुछ भी नहीं कर पाया, है ना? तो चाहे इस लोक में हो, चाहे कृष्ण के धाम में, प्रेम तो यही है, अनुभव तो यही होगा, यही असहाय हुँ, इनएक्सप्लिकेबल, निःशब्द कर देने वाला प्रेम, वर्णन से परे, यही है शुद्ध प्रेम, है ना? अब लोग सोचते हैं कि हमको भगवान से ना प्रेम जागृत करना है, पर इस प्रकार का दृढ़ता ही नहीं है। वो कार्य करना ही नहीं चाह रहे हैं। वो अनर्थ मिटाना ही नहीं चाह रहे हैं, रुचि है ही नहीं। निष्ठा भगवान के प्रति, भगवान के नाम के प्रति है ही नहीं। गुरु के आदेशों के प्रति है ही नहीं। तो प्रेम कहाँ से आएगा? वो प्रेम कहाँ से आएगा? है ना? तो ज़रूरी ये है कि हम लोग
भगवान से दृढ़ प्रेम जागृत करने का प्रयास करें शास्त्र अनुसार, गुरु के कथन अनुसार और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे सब कुछ शुद्ध अवस्था में हो जाए। ठीक है? चलिए इसी रिक्वेस्ट के साथ हाँ, और जब ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना तो मेरा ये बहुत विशेष अनुरोध है सभी से कि कृपया करके सभी संबंधियों को वाचा ग्रुप सब जोड़ना स्टार्ट कीजिए जी। हैं? और कितना अनुभव करना चाहते हैं? देखिए प्रॉब्लम मालूम है क्या है? प्रॉब्लम 2 ही प्रॉब्लम है मोटा-मोटी से। इसका तो इसको किसी भी तरीके से डिफाइन किया जाए, शब्दों में नहीं बाँधा जा सकता ये, भावनाओं में नहीं बाँधा जा सकता। मोटा-मोटी 2 ही प्रॉब्लम है। एक तो हम भगवान से स्वतंत्र रह करके भोगना चाहते हैं। हुँ? कृष्णा भूलिया जीव भोग वांछा करे। कृष्णा को भूल करके हम भोग करना चाहते हैं। अब वो भोग अपने लिए भी हो सकता है, अपने परिवार के लिए भी हो सकता है, अपने देश के लिए। हम अपने परिवार को भोग कराना चाहते हैं। हम अपने देश को भोग कराना चाहते हैं। हमारा देश दुनिया में सबसे अच्छा हो, है ना? ये सब भोग ही का तरीका है। अब जब देश अच्छा होगा तो आपको भी गर्व तो अनुभव होगा ही ना, उसी के लिए तो करा रहे हो। तो एक तरफ तो हम भोग कराना चाहते हैं। निर्धारित कर्तव्य अलग होता है, पर एक तरफ तो हम भोग कराना चाहते हैं या भोग करना चाहते हैं और दूसरी तरफ हमारे पास श्रद्धा नहीं। एक तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि भोग कराना चाहते हैं। ठीक है, द्वेष के कारण ही हम यहाँ पे आए। परंतु एक और कष्ट है कि हम में श्रद्धा ही नहीं है। अब कोई कितना भी सही बोल दे, हमको लगता है ठीक है, हो सकता है 1 बार बोल दिया, हो सकता है 2 बार बोल दिया, हो सकता है 10 बार बोल दिया। अभी भी बहुत सारे ग्रुप्स में बहुत सारे लोग हैं, जिनको ये बात बहुत अच्छे से पता होगी कि मैं किसी का कभी भी बुरा तो किया नहीं और बुरा तो चाहता नहीं हूँ। हाँ, बहुत सारे लोग हैं पर्सनल मैसेज करते हैं, बातें करते हैं, ठीक है? उनको मालूम है बुरा तो बोलेंगे नहीं। कष्ट आया अब आकर के पूछ लिया, परंतु फिर भी क्यों नहीं सुनना चाहते? देखिए, आप तो अच्छे हैं, पर कृष्णा की बात बता रहे हैं ना, भगवद गीता में लिखा है, वो स कहीं से भी आप अश्रद्धा स्टार्ट कीजिए। क्या पता भगवद गीता में लिखा है, नहीं लिखा है? क्या पता श्रील प्रभुपाद ने सही लिखा है, नहीं लिखा है? क्या पता आप सही बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं? क्या पता हमको सही समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? क्या पता शास्त्र यही है? क्या पता दूसरे शास्त्र नहीं है? क्या पता कोई और लोक नहीं है? क्या पता, क्या पता, क्या पता, क्या पता, क्या पता, क्या पता करते रहिए, करते रहिए। कृष्णा बोलते हैं अश्रद्धालु को मैं प्रकट नहीं होता। मैं उल्टा बोलता हूँ। आप कृष्णा की बात स्वीकारिए, उस रास्ते चलिए और देखिए आप निर्मल होते नहीं होते। देखिए आप विनम्र होते नहीं होते। देखिए आपको प्रेम अनुभव होता नहीं होता। देखिए आप शांति आती है नहीं आती है। देखिए आप कष्टों से मुक्त होते नहीं होते। आपको तो क्या पता? मेरे को पता है। परंतु पता है को स्वीकार नहीं कर रहे हैं और क्या पता में बैठे हुए हैं। डाउट्स में बैठे हुए हैं, जो ट्रुथ है उसको एक्सेप्ट नहीं करते। हम तो ट्रुथ बोल रहे हैं। आप करके देखिए, नहीं होता तो बताइए। नहीं, पर हमको तो अश्रद्धा लोग इतने अश्रद्धालु बन जाते हैं। बड़ा 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 कष्ट है। ऐसे ही जब श्रद्धालु बन जाते हैं तो भगवान की बातें नहीं सुनते हैं, भगवान की बातों का पालन नहीं करना चाहते। मुझे कभी इससे दिक्कत नहीं है कि लोग मेरी बात सुने अथवा ना सुने। मत सुनिए कोई, मत सुनिए, परंतु जीवन के लक्ष्य को तो प्राप्त कीजिए। आप किसी और रास्ते चल दीजिए। सच बोले श्रील प्रभुपाद को छोड़ करके मेरे को कोई और रास्ता दिखाई नहीं देता। मैं बार-बार इतना स्ट्रांगली ये इसीलिए बोलता हूँ। मुझे कोई रास्ता नहीं दिखता। और दूसरा, श्रील प्रभुपाद की बातों का प्रचार करते हुए मुझे कोई नहीं दिखता। अब रास्ता बचा कौन-सा? इसीलिए दर्द होता है अगर नहीं स्वीकारते तो। अगर कोई और रास्ता हो तो उस रास्ते चल लीजिए। भगवान के ही पास जाना है ना, चले जाइए बस भगवान के पास चले जाइए और कुछ ढूँढने चले
अब जैसे शिला प्रभुपाद ने बोला जीसस का भी नाम ले सकते हो, पर शिला प्रभुपाद क्या चाहते थे? लोग जीसस का नाम लें? नहीं, चाहते यही थे कि कृष्णा का नाम लें। आपको भगवान के पास जाना आप जा सकते हैं, परंतु क्या भगवान की बातें आप स्वीकार रहे हैं क्या? अगर आप स्वीकार कर लेंगे तो उसमें कोई कष्ट नहीं है। भगवान का नाम लीजिए, द्वेष मत कीजिए, भगवान की बातें स्वीकारिए, भगवान के पास जाइए। लोग कर नहीं रहे, है ना? कोई भी पंथ में हो कर सकता है, परंतु ना तो प्रेम है, ना तो आज्ञा अनुसार चलना है। भगवान की आज्ञा अनुसार, गुरु की आज्ञा अनुसार चलना नहीं है ना? हाँ, प्रेम नहीं है, आज्ञा अनुसार चलना नहीं है, लक्ष्य को प्राप्त करना नहीं है, फिर शुद्धता कहाँ से? फिर तो संघर्ष है, और संघर्ष की अवस्था में किस प्रकार का आनंद मिलेगा? कोई पेन किलर खा करके खुश रह सकता है, कोई बोल सकता है। माया तो है ना, पेन किलर भी ऐसा खिलाती है पता भी नहीं चलता। हमको लगता है वो तो टेस्टी था। माया देवी पेन किलर भी ऐसे ही खिलाती है। बहुत ही सुंदर रैपर में बंधा हुआ रहता है ना? ज़हर भी ऐसे ही खिलाते हैं। ज़हर भी ऐसे खाओगे कि ज़हर की बड़ाई करने लग जाओगे। हैं? मैं अभी किन्हीं को बोल रहा था, अभी किन्हीं को बोल रहा था कि देखिए क्या होता है ना कि लोग माया के प्रभाव में ऐसे होते हैं ना, कि अगर ज़हर भी खिलाओगे तो बोलेंगे, "बहुत मीठा ज़हर है, बहुत मीठा ज़हर है।" अरे तुमने क्या खिलाया है? इतना टेस्टी तो कुछ खाया ही नहीं है। इसके बाद कुछ नहीं खाओगे आप। परंतु माया देवी ज़हर ऐसे ही खिलाती है ना? और लोग वो ज़हर खा के भी खुश हैं। लोग मूर्ख बन के भी खुश हैं। मुझे छोड़ दो मेरे हाल पे, हैं? खुश हैं, हम खुश हैं। हम नहीं स्वीकारते ऐसी खुशी को। आप मूर्ख हैं, आप खुश नहीं, आप मूर्ख हैं, है ना? हम नहीं स्वीकारते ऐसी खुशी को। जब तक कोई कृष्णा के प्रेम को अस्वीकार करेगा, वो खुश हो ही नहीं सकता। खुश होने की प्राथमिक अवस्था है, आप अपने आप को जानें, आप भगवान को जानें, आप अपने अस्तित्व को जानिए। हमारा संबंध भगवान से, तो भगवान को जानें। अपने आप को जानते ही नहीं, खुश हैं। तो मैं अस्वीकार करता हूँ। चलिए, समझने के प्रयास को और आगे बढ़ाएँ। जिन किन्हीं को रीड करना है, कृपया करके हैंड रेज़ करें। कंटिन्यू करते हैं। श्रीमद् भागवतम। हरे कृष्ण। प्रज्ञा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। अनुवाद। इसी प्रकार हिरण्यकशिपु अपने पाप कर्मों से भगवान की सत्ता श्रेष्ठता का उल्लंघन करता हुए ना, नारकीय जीवन के गहनतम क्षेत्र में प्रविष्ट हुआ, किंतु अपने महान पुत्र प्रहलाद महाराज की कृपा से उसका भी उद्धार हो सका और वह भगवान के धाम वापस चला गया। तात्पर्य। जब प्रहलाद महाराज को उनकी भक्ति तथा सहिष्णुता के कारण नरसिंह देव ने वर दिया, तो उन्होंने भगवान के एक भी वर को यह सोचकर स्वीकार नहीं किया कि ऐसा करना एक निष्ठावान भक्त को शोभा नहीं देता। अच्छा पुरस्कार पाने के लालच में भगवान की सेवा किए जाने को प्रहलाद महाराज ने एक व्यापारिक सौदा मानते हुए तिरस्कृत किया है। चूंकि प्रहलाद महाराज वैष्णव थे, अतः उन्होंने अपने लिए कोई वरदान न मांगकर अपने पिता के प्रति वात्सल्यता प्रकट की। यद्यपि उनके पिता ने उन्हें यातनाएं दी थी, और यदि भगवान ने उसका वध न कर दिया होता, तो उसके द्वारा प्रहलाद महाराज स्वयं मारे गए होते। किंतु तो भी प्रहलाद महाराज ने उसके लिए भगवान से क्षमा मांगी। भगवान ने उनकी
अभिलाषा स्वीकार करके हिरण्यकशिपु को नारकी जीवन के गहनतम अंधकार से मुक्त किया, जिससे वह अपने पुत्र की कृपा से भगवान के धाम वापस जा सका। प्रहलाद महाराज ऐसे वैष्णव के सर्वोत्तम उदाहरण हैं, जो इस संसार में नारकीय जीवन बिताने वाले पापी पुरुषों के प्रति अत्यंत दयालु होते हैं। इसलिए कृष्ण परा दुखा दुखी कृपा बुद्धि नाम से जाने जाते हैं। भगवान के सभी शुद्ध भक्त प्रहलाद महाराज के ही समान इस संसार में पापी लोगों को मुक्त कराने के लिए दया से परिपूर्ण होकर आते हैं। वे सभी प्रकार के कष्टों को सहिष्णु बनकर सहते हैं, किंतु वैष्णव का यह एक अन्य गुण है जो संसार की नारकीय दशाओं से पापी पुरुषों के उद्धार के लिए प्रयत्नशील रहता है। अतः वैष्णवों से निम्नलिखित प्रार्थना की जाती है। वैष्णव की मुख्य चिंता पतित आत्माओं का उद्धार करना है। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो वैष्णव ऐसे ही कृपा सिंधु होते हैं, जो पतित आत्माओं को देखते हैं। पतित आत्मा का अर्थ क्या है? पतित आत्मा का अर्थ है भगवान से द्वेष करके कोई इस जगत में आ गया हो। हम लोगों को मानव जीवन मिला है। मानव जीवन कोई निम्न जीवन नहीं है, उच्च जीवन है। परंतु भगवान से द्वेष करके आए हैं। निम्न लोक में उच्च जीवन मिला है। हम लोग भगवान से द्वेष करके आए हैं। एक भक्त इस बात को देखता है और सोचता है कि बाकी लोग संघर्ष क्यों कर रहे हैं। अद्वैत आचार्य खुद के संघर्ष के बारे में सोचे भी नहीं, परंतु वो यही चाहते थे कि बाकी पतित आत्माएं शुद्ध हो जाए। भक्ति विनोद ठाकुर बस एक ही प्रार्थना करते थे भगवान से कि मेरे को एक शुद्ध भक्त मिल जाए ताकि भगवान के प्रचार में मैं कुछ कर पाऊं। श्रील प्रभुपाद ऐसी जीवन के इतने काल, जीवन के इतने आयु में, इतनी वृद्ध आयु में खुद के लिए कष्ट सहने नहीं गए थे कि मेरी थोड़ी संपदा बन जाए, थोड़ा सा धन संपदा बन जाए, थोड़ा बैंक बैलेंस बन जाए। शुद्ध भक्त हमेशा ही कष्ट सहते हैं। आप इस सिद्धांत को समझिए। आप कितने भी उन्नत भक्त क्यों ना हो, अगर आप शुद्ध भक्त के शिष्य हैं ना, इस शिष्य को समझना चाहिए। कोई भी शिष्य हो उसको समझना चाहिए। प्लीज इसको ये बुरा मत मानिए। एक शिष्य जो है ना, वो गुरु को बस कष्ट दे सकता है। अगर गुरु की बात का पालन करे, ये तो उसका दायित्व है। गुरु इसमें आनंदित हो जाते हैं, परंतु ये तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये तो करना ही है। इज देयर एनी अदर वे? एक शिष्य के पास एक और विकल्प है क्या? गुरु की बात को स्वीकार करे या अस्वीकार करे? दो विकल्प है क्या? शिष्य का मतलब है स्वीकार करेगा ही। शिष्य का मतलब क्या है? जो गुरु की बातों का पालन करे। तो शिष्य के पास तो कोई विकल्प नहीं है। अगर शिष्य गुरु के अनुसार, गुरु के कहे अनुसार सारा कार्य कर भी दे, तो ये तो उसका निर्धारित कर्तव्य था, ये तो उसको करना ही था।
इसमें कोई विशेष कार्य हुआ ऐसा नहीं है। एक शिष्य को देखना चाहिए। ये तो गुरु ने बोला है। मैं क्या गुरु की बात को अस्वीकार कर दूँगा? गुरु जो चाहते हैं मैं उसको अस्वीकार कर दूँगा? तो शिष्य कितना भी अच्छा क्यों ना कर ले, गुरु के लिए कुछ नहीं कर सकता। परंतु समझ में आया ना क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि शिष्य इज़ ड्यूटी बाउंड। ड्यूटी बाउंड को क्या बोलेंगे? हुँ, नियमों से बंधा हुआ है। ड्यूटी कर्तव्यों से बंधा हुआ है। उसका कर्तव्य है। तो शिष्य कभी अच्छा नहीं कर सकता है गुरु के लिए, परंतु बुरा? बुरा वो हर बार करता है जब गुरु की आज्ञा को अस्वीकार करे। गुरु की बातों को अस्वीकार करे, हमेशा ही बुरा करता है। और अगर और सरल शब्दों में बोलूँ और ये सुनने में है ना बड़ा कष्टदायक लगेगा, तो ये सत्य है। शिष्य बस गुरु को कष्ट देता है। बस कष्ट देता है। गुरु की बात तो पहले ही पालन कर लेनी चाहिए थी। गुरु आध्यात्मिक है। गुरु ने बोला है तो ये हमारा हित है। हमको पहले ही स्वीकार कर लेना चाहिए था। हमने नहीं स्वीकार किया। क्या ये गुरु के लिए किया जाने वाला अच्छा कार्य है क्या? क्या गुरु को कष्ट नहीं दिया क्या हमने? तो एक शिष्य चाहे कुछ भी कर ले, बस गुरु को कष्ट देता है और गुरु वो कष्ट को सहर्ष लेने के लिए तैयार रहते हैं। जैसे एक बच्चा चलता है ना, छोटा-सा बच्चा जो चलना शुरू करता है। तो जब चलना शुरू करता है ना, तो माता-पिता को हमेशा ही कष्ट देता है। अब माता-पिता उसको कष्ट के रूप में देखते नहीं है, पर होता कष्ट ही है। यहाँ पे तो बच्चा अनजाने में गलती करता है ना, जानबूझ करके नहीं गलती करता, जानते भरते भर में गलती नहीं करता, परंतु एक शिष्य जो होता है वो जानते भर में गलती करता है। वो जानता है कि गुरु ने आज्ञा ये दी है पर हम दूसरा कार्य कर रहे हैं। तो एक शिष्य हमेशा ही गुरु को कष्ट देता है और गुरु गुरु हमेशा ही शिष्य पे कृपा करते हैं। अजीब संबंध है। ऐसा संबंध कहीं पे हो ही नहीं सकता। शिष्य हमेशा कष्ट दे रहा है, गुरु हमेशा कष्ट सह रहे हैं और बस कृपा कर। गुरु को अस्वीकार कर देना चाहिए। अगर भौतिक जगत में जाकर के आप किसी को ऐसा कष्ट देंगे तो वो स्वीकारेगा क्या? जिस प्रकार से हम गुरु को कष्ट देते हैं भौतिक जगत में देंगे तो कोई स्वीकारेगा हमको? कोई नहीं स्वीकारेगा। परंतु हम फिर भी गुरु को कष्ट देते हैं। गुरु फिर भी टॉलरेट करते हैं। अजीब प्रेम है। हैं? वैष्णव गुरु के ही विस्तारित रूप। वैष्णव भी कृपा करते हैं। हमेशा ही कृपा करते हैं। है ना? तो ये है प्रेम। ये है प्रेम। बोलता है ना गुरु से ज़्यादा प्रेम नहीं कर सकता कोई। ये है प्रेम। आप गुरु के प्रति अपराध भी कीजिए, गुरु तब भी आपको इसलिए नहीं छोड़ेंगे क्योंकि आप कष्ट में। अच्छा एक प्रश्न ये भी उठता है कि फिर हम देखते हैं गुरु बहुत खुश हो जाते हैं। जैसे शिष्य कोई अच्छा कार्य करे तो गुरु बहुत खुश हो जाते हैं।
गुरु मात्र इसलिए खुश होते हैं क्योंकि शिष्य अपनी मूर्खता को त्यागने का प्रयास कर रहा है। बस। जैसे एक बच्चा चलने का प्रयास भी करे तो माता-पिता देख कर के खिलखिला जाते हैं ना। अरे देखो ये आज चला है, आज चला ये। हम लोग तो अपने ही प्रयासों से, खुद के प्रयासों से ठोकर खाते हैं, बार-बार ठोकर खाते हैं। गुरु बचाते हैं। हम खुद अपना प्रयास करते हैं, मूर्खतापूर्वक प्रयास करते हैं, भौतिक जगत में आनंद लेने का प्रयास करते हैं, भौतिक संबंधों में आनंद लेने का प्रयास करते हैं, गुरु की अवज्ञा करने का प्रयास गुरु की अवज्ञा करते हैं। परंतु उसके बाद कभी गुरु की बातें स्वीकार कर लें, गुरु उसी में खुश हो जाता है। चलो कोई बात नहीं, तुम पहले तो अवज्ञा कर रहे थे, पर अब तो स्वीकार कर रहे हो। परंतु हम लोगों को सावधान रहना चाहिए। वो रेसिडिविस्ट एटीट्यूड जाता नहीं है। वो जो अपराध करने का वाला व्यवहार है ना, वो जाता नहीं है। वो जो अपने मन का चलाने वाला बात है ना, वो जाता नहीं है। जब तक गुरु की वाणी सुन रहे हैं, तब तक वो दबा हुआ, छुपा हुआ रहता है। जैसे ही गुरु की बात सुनना छोड़ा, वैसे ही वो अपना सिर उठाना स्टार्ट कर देता है। हम गलत कार्य करना स्टार्ट कर देते हैं। अब जीवन में आप लोगों ने बहुत कम देखा हो, बहुत सारा देखा नहीं हो, परंतु अगर देखा है तो आपने जीवन में जब से आप लोगों ने भगवत गीता का सेशन सुना है, सच-सच बताइएगा, अपने जीवन में आपने जब भी कोई गलत डिसीजन लिया, गलत कोई काम किया, वो तब-तब किया जब आप कृष्णा के कहे शब्द, गुरु के कहे शब्द को अस्वीकार करे या फिर उसको छोड़ करके कुछ और करने का कोशिश भी कर। हर बार तभी, हर बार तभी, हर बार, हर किसी के लिए ये सत्य है। कोई अपवाद नहीं है। आप गलत काम कर ही नहीं सकते। आप कृष्णा की बात सुनते रहिए, गुरु की बात सुनते रहिए, कली क्या है? अब कृष्णा से दूर जाएँ, गुरु से दूर जाएँ, शुद्धता से दूर जाएँ, अपने आप वो जो रेसिडिविस्ट एटीट्यूड है ना, अपने आप उठ करके खड़ा हो जाएगा। अपने आप अपराधी वाला भाव वापस से खड़ा हो जाएगा। चलो एक बार फिर से अपराध करते हैं। अपराध तभी होता है। अपराध तभी होता है जब कृष्णा की बातें अस्वीकार कर दी जाए। बस तभी अपराध होता है। कृष्णा की बातें सुनते सुनते हुए कोई अपराधी नहीं बन सकता। अब कोई बोले कि हम लोग बोलते भी हैं भगवत गीता को ये एक बार भी अच्छे से बिना द्वेष के अ, भगवत गीता एक बार कोई सुन ले। हम बोलते हैं ना, भगवत गीता कोई एक बार सुन ले, बिना द्वेष के, तो कभी गलत कार्य नहीं कर सकता। देखिए वो बिना द्वेष के सुन पाना अत्यंत असंभव सी बात है। जो ये रेसिडेंस वाला एटीट्यूड है ना, ये हम दबा सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते। प्लीज़ समझिए, ये फ़र्क समझिए। ये एग्ज़ाम्पल दिया है शायद उवाचा में आएगा। हम लोग मात्र आयरन हैं, हम लोग मैग्नेट नहीं हैं। हम लोग चुंबक नहीं हैं, हम लोग लोहा हैं। चुंबक के प्रभाव में रहेंगे तो चुंबक जैसा कार्य करने लग जाएँगे। देखा है ना आप लोगों ने अनुभव किया है ना? हैं? एक लोहा चुंबक के प्रभाव में रहता है तो चुंबक जैसा खींचने लग जाता है वो भी। है ना? करता है ना? हुँ? यस। परंतु जैसे ही चुंबक के प्रभाव से निकल गया, जैसे ही निकल गया, वैसे ही वो लोहा वाला प्रवृत्ति फिर से आ जाता है। फिर से वही लोहा आ जाता है। फिर वो चुंबक नहीं रहता। तो हम चुंबक तभी तक है, जब तक गुरु की बातें सुन रहे हैं। जैसे ही गुरु की बातें सुनना छोड़े, जैसे ही कृष्णा की बातें सुनना छोड़े, वैसे ही निश्चित रूप से गलत काम कीजिएगा। बहुत बार छोटी गलती होगी, बहुत बार ज़्यादा बड़ी गलती होगी। अगर गुरु की वाणी अनुसार चल रहे हैं, तभी आप सफल हैं।
है ना? और ये बात मैं फिर से मैं उल्टा भी चलता हूँ। आप जब तक आप भगवान की वाणी सुन रहे हैं, गुरु की वाणी सुन रहे हैं और गुरु प्रामाणिक होना चाहिए। ऐसे कोई गुरु नहीं। भगवान की वाणी सुन रहे हैं, गुरु की वाणी सुन रहे हैं। आप कोई अपराध कर ही नहीं सकते। आप बताइए आपने कभी अपराध किया है क्या? अपराध किया है? जब आपने कृष्णा की वाणी, गुरु की वाणी सुनना छोड़ा होगा, तभी अपराध किया, तभी अपराध किया। अरे! असुर बनने का वो क्वालिफ़िकेशन होता है ना। आसुरी गुण में रहने का वो क्वालिफ़िकेशन होता है। भगवान की बातें सुनिएगा तो असुर थोड़ी ना बनिएगा, हैं? भगवान भगवद गीता में क्या बोलते हैं? आई डू नॉट मैनिफेस्ट टू द फूलिश। जो मूर्ख हैं, अल्पज्ञ हैं, उनको मैं प्रकट नहीं होता, है ना? तो आपको उतना तो होना ही पड़ेगा, असुर बनना है, किसी को असुर बनना है तो भगवान की बातें सुनना छोड़ना पड़ेगा, हैं? आप में से जिसको भी असुर बनना है? तो आपको क्या करना पड़ेगा? भगवान की बातें सुनना छोड़ दीजिए, गुरु की बातें सुनना छोड़ दीजिए, तब असुर बन सकते हैं। जब तक आप भगवान की बातें सुन रहे हैं, गुरु की बातें सुन रहे हैं, तब तक असुर बनने का तो चांस होता नहीं। बन ही नहीं सकते। कोई बनना चाहेगा तब भी नहीं बन पाएगा। असुर बनने के लिए इतना तो करना पड़ेगा। गुरु की बातों पे श्रद्धा रखना छोड़ दीजिए। हैं? अभी बताया था ना, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। ना वो सब रखिए, फेथलेस बनिए, बनिए। फिर देखिएगा फिर गलत-गलत काम कर पाइएगा, है ना? कोई बोले पहले भक्ति कर रहे थे, अब नहीं कर रहे हैं। उसका बस एक ही कारण है, पहले आपको गुरु पे श्रद्धा थी, अब नहीं है। पहले आपको कृष्णा पे श्रद्धा थी, अब नहीं है। पहले आप गुरु की वाणी का पालन करना चाहते थे, अब नहीं है। गारंटी की बात है, और कोई बात होती ही नहीं है। बहुत भक्तों का अनुभव है, मेरा बहुत ज़्यादा अनुभव है कि हम जो-जो चाहते हैं भगवान वो प्रदान कर देते हैं। हर बार कर देते हैं। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, हर बार। कोई बोले कि हम भक्ति तो कर रहे हैं, हम भगवान की वाणी का पालन करने का तो कोशिश कर रहे हैं, हम गुरु की आज्ञा पालन करने का तो कोशिश कर रहे हैं, पर परिस्थितियाँ अच्छी नहीं है। अब सोचिए कितनी झूठी बात है ये। हम अच्छे से पालन नहीं कर रहे, हमें दृढ़ता नहीं है। जो-जो बताया गया ना, ज़रूर वहाँ पे आप वो क्या? क्या कर रहे हैं? कामचोरी? हुँ, हुँ, हाँ, चोरी कर पूर्ण रूप से नहीं मानना, थोड़ा-थोड़ा मान लेते हैं, इतना मान लेते हैं, इतना कर लेते हैं। नहीं, गुरु पे पूर्ण श्रद्धा नहीं है, कृष्णा पे पूर्ण श्रद्धा नहीं है। कृष्णा अपूर्ण से संतुष्ट नहीं होते हैं। क्या बोलते हैं? जो कुछ खाते हो, जो कुछ दान करते हो, जो कुछ, हैं? वहाँ पे भी सदैव जो कुछ, ये नहीं बोलते थोड़ा-बहुत जो खाते हो वो मेरे को दे दो, ये नहीं बोलते। कृष्णा कम से नेगोशिएट नहीं करते हैं। थोड़ा-सा कम दे दो, चलेगा? नहीं, हमको सब चाहिए, सब चाहिए, सब दो। क्या खा रहे हो? सब दो। ऐसा नहीं है भगवान हमारी रक्षा नहीं करते या भगवान हमको नहीं प्रदान करते, हमको सब कुछ प्रदान करते हैं, हमको सब कुछ प्रदान करते हैं और हमको सब कुछ प्रदान करेंगे भी। परंतु श्रद्धा कम मत कीजिए, श्रद्धा कम मत कीजिए, है ना? यस। भगवान के भक्त भी जो शुद्ध भक्त हैं, आजकल शुद्ध भक्त मिलना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। परंतु ठीक है, भगवान के शुद्ध भक्त भी ठीक इसी प्रकार के हैं। आजकल क्या वैसे हमेशा से ही मिलना मुश्किल है, पर ठीक है। प्रॉब्लम ये है ना, हम आजकल ये बड़ा फैशन चल पड़ा है।
बहुत अच्छा फैशन चल पड़ा है। हर दूसरे व्यक्ति को बोलने लग गए हैं, ये भी शुद्ध भक्त है, 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 ये भी शुद्ध भक्त है। अब हम क्या बोले? ये फैशन चल पड़ा है ना? आप भी शुद्ध भक्त हैं, जिससे मिलेंगे आप भी शुद्ध भक्त। ठीक है, अगर किसी को महिमा में कुछ बोल भी दिया तो, परंतु अगर आप खुद भी वो स्वीकार करने लग गए कि सब शुद्ध भक्त हैं, फिर शुद्धता आप ला नहीं पाओगे, कभी नहीं ला पाओगे। क्योंकि आपके लिए मापदंड शुद्ध भक्ति का क्या है? वही लोग तो हैं। अब वो लोग शुद्ध भक्ति के मापदंड पे बहुत ही नीचे हैं। कोई गुरु की वाणी का पालन ही नहीं कर रहा हो, आप बोले शुद्ध भक्त है। तो अब आपके लिए शुद्ध भक्त बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन रहेगा? गुरु की वाणी का पालन भी नहीं कीजिए तब भी बन जाइएगा, कोई कोई उतना मुश्किल नहीं है ना? क्योंकि आपने पहले ही मापदंड बना रखा है, वो भी शुद्ध है ना? ठीक है, तो आप भी शुद्ध हैं। सब मूर्ख बनाने वाली ये बातें हैं? ये सबसे कोई लाभ नहीं है, ठीक है? ऐसे ऐसे मत कीजिए, ऐसे मत कीजिए, ठीक है? इससे कोई लाभ नहीं होगा। ऐसे शुद्ध-शुद्ध बोलिएगा तो शुद्ध तो कुछ नहीं होइएगा, ठीक है? हाँ, अपने ही भ्रमित हो जाइए। यस, हरे कृष्णा। अश्लेषा माता जी। हरे कृष्णा गुरुजी। अनुवाद। सभी साधु ब्राह्मणों ने पृथु महाराज को इस प्रकार संबोधित किया। हे वीर श्रेष्ठ, हे पृथ्वी के पिता, आप दीर्घजीवी हो, क्योंकि आप में समस्त ब्रह्मांड के स्वामी अच्युत भगवान के प्रति अत्यधिक श्रद्धा है। तात्पर्य। सभा में उपस्थित साधु पुरुषों ने पृथु महाराज को दीर्घ आयु प्राप्त करने का आशीर्वाद दिया, क्योंकि भगवान के प्रति उनकी श्रद्धा तथा भक्ति अटूट थी। यद्यपि जीवन की अवधि सीमित वर्षों की होती है, किंतु यदि सौभाग्यवश कोई भक्त हो जाता है, तो वह प्रदत्त जीवन अवधि को पार कर लेता है। निस्संदेह कभी-कभी योगी अपने इच्छानुसार मरते हैं, भौतिक प्रकृति के नियमों के अनुसार नहीं। भक्त की एक और विशेषता यह है कि वह भगवान के प्रति अपनी अचूक भक्ति के कारण सदैव जीवित रहता है। कहा गया है कि कीर्ति कीर्तिर्यस्य स जीविति, जो अपने पीछे अच्छी ख्याति छोड़ता है, वह सदैव जीवित रहता है। विशेष रूप से भगवान का भक्त तो निश्चित रूप से सदैव जीवित रहता है। जब भगवान चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय से वार्तालाप कर रहे थे, तो चैतन्य महाप्रभु ने पूछा, सबसे बड़ा यश क्या है? रामानंद राय का उत्तर था, जो महान भक्त के रूप में ख्याति प्राप्त ख्याति प्राप्त है, उसी की सर्वाधिक ख्याति है। क्योंकि भक्त न केवल वैकुंठ लोक में ही सदैव वास करता है, किंतु वह इस संसार में भी अपनी ख्याति से सदा जीवित रहता है। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो देखिए क्या है ना, कोई भी शुद्ध भक्त है, ठीक है? हो सकता है उसको जानने वाले बहुत लोग ना भी हों, ठीक है? जैसे गौर किशोर दास बाबा जी, हो सकता है उनको जानने वाले बहुत कम लोग थे, है ना? अ, वो एकांत में ही रहते थे। परंतु उनकी ख्याति, उनके शिष्य द्वारा या कोई भी एक शुद्ध भक्त होता, सपोज करें कोई एक शुद्ध भक्त जैसे जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ही या फिर कोई भक्ति विनोद ठाकुर ही, है ना? कोई भी एक शुद्ध भक्त। अब सपोज कीजिए वो ख्याति गाते हैं, कीर्ति गाते हैं, उनका महिमा गा रहे हैं, तो क्या है, अब उनकी महिमा हमेशा रहेगी। अब जैसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी, है ना? श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी कोई छोटे मोटे पर्सनैलिटी थोड़ी ना है। चैतन्य चेतमृत लिखी है, परंतु उनकी ख्याति और विशिष्ट कब हो गई, जब श्रील प्रभुपाद ने
उनकी चैतन्य चरितामृत का ट्रांसलेशन किया। तो ऐसा नहीं है किसी भक्त की महिमा नहीं होती है, परंतु भक्त की विशेष महिमा जब दूसरे भक्त उनकी महिमा गाने लग जाए तब उनको आवश्यकता नहीं होती है, परंतु भगवान इस प्रकार की व्यवस्था बनाते हैं। एक भक्त की महिमा उनके शरीर त्यागने के बाद भी, हैं, उनके वैकुंठ लोक जाने के बाद भी सदैव चलती रहती है। अब श्रील प्रभुपाद की महिमा आज भी हो रही है। सोच के देखिए ना, श्रील प्रभुपाद ये भी कर सकते थे कि वो पेड़ के नीचे नाम जप करते, जो लोग उनके पास आते उनको भगवत ज्ञान देते, भगवान का प्रेम वितरित करते, है ना? ये कर सकते थे। दूसरा विकल्प उन्होंने क्या चुना? दूसरा विकल्प क्या चुना? सब जगह जा करके जितना कष्ट सह सकते हैं उतना कष्ट सह करके भगवान के नाम का प्रचार करना। हम्म। देखिए भक्त जो होता है ना, भगवान के लिए कितना भी कष्ट सहने के लिए हमेशा तैयार रहता है। किसी भक्त को निम्न नहीं बोला जा सकता, परंतु इसमें कोई संदेह नहीं है कि किसी भक्त को निम्न नहीं बोला जा सकता, परंतु एक जो भक्त अपने गुरु की वाणी अनुसार चलते रहे, उससे अधिक कार्य करने वाला कोई नहीं होता, उससे अधिक कृपालु कोई नहीं होता। हमको एक्चुअली में कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं, बस गुरु आज्ञा अनुसार चलना और कुछ नहीं करना, और कुछ नहीं करना। गुरु आज्ञा अनुसार चलेंगे, सफल हो जाएंगे। ठीक है, गुरु आज्ञा अनुसार चलेंगे, सफल हो जाएंगे, है ना? गुरु आज्ञा अनुसार नहीं चलेंगे तो हमेशा ही संघर्ष करेंगे, जी सकते हैं। तो हमेशा यही बात है, जो गुरु की आज्ञा अनुसार चले वो सफल हो गए, और जो गुरु की आज्ञा अनुसार नहीं चले, ठीक है, हो सकता है वो मुक्त आत्मा भी हो गया, हो सकता है वो मुक्त भी हो गया, परंतु जैसे कृष्णा भगवत गीता में बताते हैं ना, जो मेरे इस पवित्र नाम का प्रचार करता है वो मेरा अत्यंत प्रिय होता है। तो प्रिय बनने के लिए क्या है? बोले पवित्र नाम का प्रचार नहीं करेंगे प्रिय बन जाए, ऐसा नहीं होगा। अब प्रिय बनने के लिए क्या है? जैसे ही प्रिय बन जाएगा सब जगह ख्याति होगा। अर्जुन का सब जगह ख्याति है ना। है ना? हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। और चलिए अब करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, फिर किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसी भी जिज्ञासाएं हो वो देंगे। ओके, इस चलिए जिज्ञासा लेते हैं, बाद में लेते हैं। जिनकी नहीं को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना कृपया हैंड रेज। हरे कृष्ण। ऋतु माता जी हरे कृष्ण।
वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय श्री श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय जय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर जय किशोर भक्ति विनोद ठाकुर जगन्नाथ दास बाबा जी नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय रूप भट्ट रघुनाथ जी गोपाल भट्टदास रघुनाथ की जय जय गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतमृत की जय जय सभी जय जय हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्णा गुरु जी हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा एवरीवन हरे कृष्णा बहुत बहुत धन्यवाद सबको ज्वाइन करने के लिए यस किन्हीं का कोई भी कुछ भी कैसी भी जिज्ञासा हो तो कृपया पूछें यस कुछ भी पूछना है कुछ बताना है कुछ बोलना है यस यस अच्छा सॉरी ऋचा माता जी की एक जिज्ञासा थी ओके प्रभु जी काफी बार भक्त आउट ऑफ हम्बलनेस खुद को निम्न और दूसरों को उच्च तथा ज्यादा बेटर भक्त मानते हैं हाँ क्या ये गलत है नहीं हमको तो निम्न जानना चाहिए जैसे कि आपने कहा कि हर किसी को शुद्ध भक्त नहीं जानना अब प्रॉब्लम ये है भक्त जानिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना उच्च भक्त जानिए बहुत ही ऊंचे भक्त हैं बहुत ही ऊंचे भक्त है ना हम उनका जैसे कैसा है कि हम सूर्य का महिमा क्या करेंगे वे बोले बहुत ऊंचा है बहुत विशाल बहुत अच्छा है बहुत बड़ा है बहुत ही परंतु ये बोले सूर्य सबसे बड़ा है सूर्य से बड़ा कोई नहीं है तब ये गलत है सूर्य देव को बोल रहे हैं उनसे बड़ा तो कोई है ही नहीं बहुत लोग भौतिकवादी तो कर देते हैं ना मायावादी लोग क्या बाकी सब में शक्ति है सूर्य से ज्यादा शक्ति किसमें है ना ये गड़बड़ हो जाता है ठीक है तो उच्च जानिए ऊंचे हैं बहुत अच्छे हैं परंतु ये मत बोलिए कि सबसे सबसे है ना शुद्ध मतलब सारे सारे विकारों से मुक्त है ना शुद्ध मतलब ये होता है ठीक है गायों को रक्षा राष्ट्र माता का दर्जा मिल जाए तो गायों का सच में रक्षा होगी नॉट एग्जैक्टली परंतु चेतना शुद्ध होगी चेतना तो शुद्ध होगी लोग वैल्यू तो ज्यादा करेंगे इसमें तो कोई डाउट नहीं वैल्यू तो ज्यादा करेंगे ठीक है जैसे बुक में पढ़ाने लग जाएंगे बच्चे पढ़ने लग जाएंगे है ना जैसे सपोज करें मैं आपको एक एग्जांपल दूं अगर आक्रांताओं के लिए आप पॉजिटिव सुन रहे हो तो डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव ही जानेंगे नेगेटिव नहीं जानेंगे ठीक है आजकल आज तक हम लोगों को आक्रांताओं के बारे में बताया गया था हैं? मतलब कितना कितना गलत बात है ये बताया जाता था कि हम मेरे को लगता है सभी ने पढ़ा होगा
कि सामाजिक सौहार्द के लिए कार्य करते थे, है ना? परंतु कितने लोगों ने बताया, कितने लोगों को मारा था? जिस हिस्ट्री बुक्स में पढ़ा है ना? आक्रांता लोग सामाजिक सौहार्द के लिए कार्य करते थे। ठीक है, होगा, कोई होगा, मैं मना नहीं कर रहा, होगा, परंतु कितना ज़्यादा हत्या किया गया, क्या वो सत्य कोई बताया गया? क्या हिस्ट्री बुक्स में वो सब पढ़े थे क्या? इतने लोगों को मारा था। कब्ज़ा करने समय इतने लोगों को मार डाला था। कोई पढ़े क्या? तो कैसा होता है हम लोगों का एक माइंड फ्रेम वैसा बन जाता है, वैसे एक माइंडसेट बन जाता है, ठीक है? हम लोग वैसा सोचने लग जाते हैं। नॉट एग्ज़ैक्टली कि वो ही सत्य ही है। हो सकता है आप सत्य डिस्कवर करेंगे तो आप कुछ और सोचने लग जाएँगे। परंतु एक माइंडसेट तो तैयार हो गया ना। तो वैसे ही एक एक धारणा तो तैयार हो जाएगी, है ना? उसके लिए अच्छा है। पर ये बस राष्ट्रमाता घोषित कर देने से कुछ हो जाएगा? जब तक कोई आवंटन ना हो, जब तक कुछ नियम ना बने, है ना? तब तक तो कुछ नहीं होना है। सब बस ऐसे ही है। ठीक है। है ना? हुँ। यस। किन्हीं और की कोई जिज्ञासा? हरे कृष्ण। यस। कोई और जिज्ञासा है? नहीं? हुँ। चलिए एक एक वीडियो सुनते हैं श्रील प्रभुपाद का, ठीक है? मेरे को कोई जिज्ञासा तो नहीं दिख रही है। अगर कोई जिज्ञासा होगी, फिर आंसर करेंगे 10 मिनट का वीडियो। रिकॉर्डिंग मेरा रिक्वेस्ट है ऑफ कर दीजिए।